So, hello students, this is Vishal Posrista again in the physics classes. आज जो है कैलोरीमेट्रिक जो हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था, आज उसके हम दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। और आज हम इसके जैसा मैंने आपको बताया था कि ये कैलोरीमेट्री बेसिकली हीट से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हीट के जो कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर करने थे वो हमने पिछले वीडियो में करे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक ये चीज़ भी आपको कम समझ में आएगी और दिक्कत देगी। तो मेरी जो एडवाइस है वो यही पीस ऑफ एडवाइस इज दिस कि फर्स्ट गो थ्रू दैट प्रीवियस वन ऑफ द कैलोरीमेट्री वीडियो ऑफ माइन, दैट इज द परफेक्ट ट्यूटोरियल, और उसके बाद फिर इस पर आएंगे। ओके तो बच्चों आज हम समझेंगे हीट कैपेसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय सी डैश, और हम इसको थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी या इसको हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा बेसिकली कि हीट सप्लाइड अपॉन राइज इन टेम्परेचर। So heat capacity is denoted by C dash, that is equal to Q upon delta T। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो बहुत सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि हीट की क्या बेटा है, जूल होती है, और टेम्परेचर की क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर डिग्री सेल्सियस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जूल डिग्री सेल्सियस पावर -1 और जूल पर केल्विन, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जूल केल्विन -1। ओके तो ये बहुत सिंपल अभी है, लेकिन इसको समझने से पहले बेटा ऐसे समझिए आप इसको, अगर आपको ढंग से समझना तो ऐसे समझिए कि आपके पास एक बकेट है। ओके बकेट से रिलेट कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गई बहुत खूबसूरत सी आपके पास बकेट, और ये इसका हैंडल गट, ये इसके 2-3 बटन, आई मीन रिपिट, ओके ना, रिपिट आपने पढ़ा था रिपिट, ठीक है। और ये बकेट है आपकी नीचे का पोर्शन, ये गट, ये आपकी बकेट है 20 लीटर की। कितने लीटर की? 20 लीटर की। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितना पानी आएगा? कोशिश करिए, इजी वन ना। हाँ बिल्कुल सही, सही जवाब 20 लीटर। अरे 20 लीटर की बकेट है ना, 20 लीटर ही आएगा, है ना। तो बेटा यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर है, और इसमें से कितना पानी हम निकाल सकते हैं, इससे मैक्सिमम कितना पानी निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही भाई, जितना भर सकते हैं उतना ही निकाल सकते हैं, यानी कि 20 लीटर, ठीक है ना। अब इसको हम इस तरह से अब आ जाते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं हीट कैपेसिटी पर, ठीक है। ये कोई मेटल पीस है, ठीक है ना, क्या ये मेटल पीस है, ठीक। हमने इसको अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने इसको हीट सप्लाई किया तो पहले क्या होगा, ये सारा हीट से भरेगा ना, है ना। पहले ये गर्म होगा ना, ये कितना गर्म होगा है, ये कितना गर्म होगा बेटा? अरे जितनी इसकी कैपेसिटी है, कितना गर्म होगा? जितनी इसकी कैपेसिटी है। भाई कैपेसिटी से तो ज्यादा गर्म होगा नहीं ना, ठीक, क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा तो अपन लोग कुछ भी गर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तब क्या होगा बेटा, इसका एक रिजल्ट निकल के आएगा कि इस मेटल पीस का टेम्परेचर राइज होने लगेगा, यानी कि राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ये कितना हीट होगा? जितना कि इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है ना, जितनी इसकी कैपेसिटी उतना ये हीट अप होगा। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें कितनी हीट को सप्लाई कर सकते, हीट को कितना ये जो है रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, हीट रिलीज, ठीक है। बकेट की तरह कितना पानी निकाल सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो ये कितना हीट रिलीज करेगा? जितनी इसकी कैपेसिटी है। बट होगा क्या, जैसे ये हीट रिलीज करेगा तब इसके फॉल इन टेम्परेचर आ जाएगा। अब इसको यहां से जब आपने अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया तब क्या हुआ, इसके बाद आपको हीट कैपेसिटी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी, और समझ में आने लगी जो कुछ भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये मैं डिलीट कर देता हूं बच्चे। सो नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज हीट सप्लाई और राइजिंग टेम्परेचर, ठीक। तो अब अगर डेफिनेशन की बात करें बेटा तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और
1 केल्विन, यानी कि हीट कैपेसिटी वो अमाउंट है हीट का जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या एक केल्विन बढ़ा देता है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ओके, अब बेटा एक और चीज, जैसे ये देखो, ये कॉन्सेप्ट आपके पूरे चैप्टर में चलेगा, ठीक। अभी मैंने क्या कहा था, कितनी हीट सप्लाई होगी जितनी इसकी कैपेसिटी है, कितनी हीट रिलीज होगी जितनी इसकी कैपेसिटी है। यानी कि एक आपके पास हमेशा ये चीज चलेगा कि हीट सप्लाई कितनी होगी बेटा, हीट सप्लाई इज इक्वल टू हीट रिलीज। ये पूरे आपके चैप्टर में काम आने वाला लाइन है, ठीक है ना। इस लाइन की वजह से आपका पूरा चैप्टर अपने आप आगे दिखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये क्लियर आपको होता चलेगा कि ये कितना जरूरी लाइन है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैं समझता हूं आपको हीट कैपेसिटी क्या होती है ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब हम समझेंगे बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा, सी से। किससे डिनोट करेंगे, सी, यहां सी डैश नहीं आएगी, ओके। तो क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट it is the amount of heat required to raise, क्या रेज करना बेटा, टेम्परेचर, the temperature of unit mass of substance ठीक है। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस कितना रेज करना है, ठीक है, वही थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब बेटा इसको समझो, क्या है कि हमको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन जो है मास को क्या करना, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर को रेज करना है किसी भी मास, बॉडी मास को। अभी आप सपोज करिए एक कोई मेटल का पीस लाया, एक 50 ग्राम का पीस लाया, ठीक है ना, एक 100 ग्राम का पीस लाया, एक 200 ग्राम का पीस लाया, मेटल पीस, ठीक है। तो आप बताओ, अगर हम उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना है तो किसका पहले होगा, है यस, जिसका मास सबसे कम है उसका सबसे पहले 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना, यस, ठीक है। सिमिलरली हम आयरन ले लें, मतलब अलग अलग मेटल ले लें, आयरन ले लें, कॉपर ले लें, तो वहां पे भी डिफरेंट आएगा, चाहे भले ही मास जो है सेम हो और डिग्री टेम्परेचर रेंज जो है वो भी सेम करना, 1 डिग्री सेल्सियस। मास भी सपोज करो 100 ग्राम है, ठीक है, तीनों का। आयरन ले लें, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ओके। अब वहां पर बेटा जिसकी कंडक्टिविटी फास्ट होगी उसका टेम्परेचर जल्दी रेज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया कि यूनिट मास एक जैसा हो और एक ही बॉडी का हो, यानी कि अगर हमने एक मेटल ली तो सेम मेटल का हो, दैट शुड बी द यूनिट मास, ईदर द 1 kg और द 1 ग्राम और द व्हाटएवर बी द, ओके। सो यूनिट मास, ठीक है, उस यूनिट मास को, ठीक, जो टेम्परेचर रेज करेगा 1 किलो, वहां क्या था, वहां मास नहीं था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि सी में क्या है, मास है, वहां क्या था, मास नहीं था, वहां किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है। अब वो बॉडी 1 ग्राम की भी हो सकती है, 10 ग्राम की भी हो सकती है, 10 किलो की भी हो सकती है ना, ठीक है ना, वो उसकी कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, ठीक। यहां पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक करने के लिए उसका मास फिक्स किया गया, ठीक है। यहां पर ये गौर करने वाला है
कि मास जो है वो कैसा है, यूनिट मास है, ठीक है ना। अब इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, अब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगेन हीट सप्लाई, हीट तो सप्लाई कर रहे हैं ना, चाहे क्या कोई भी हो, हीट सप्लाई, ठीक है। और क्या आ गया था बेटा, मास आ गया था, मास इनटू डेल्टा या राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, ओके। So specific heat capacity is denoted by C and heat supplied is Q, then mass is equal to M and rise in temperature is delta T, okay। So specific heat capacity ये हो गई। अब इसका अगर हम यूनिट मालूम करें तो हीट की यूनिट जूल, मास की यूनिट केजी और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, ओके। और इसको लिख सकते हैं जे जूल केजी -1 डिग्री सेल्सियस -1, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा, है, ठीक है। अब एक और चीज है बेटा, सीजीएस की बात कर रहे हैं, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 1000 कैलोरी प्लस 1 डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन -1, so that is equal to what, 4.2 into 10 raised to the power 3, अब जूल, ठीक है ना, जूल केजी -1 और केल्विन -1, तो ये इसका सीजीएस का रिलेशन है बेटा, ठीक है ना। अब मैं समझता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसका लास्ट जो है आज का वो चीज समझाने की कोशिश करेंगे बेटा, है, और वो होगा रिलेशन बिटवीन specific heat capacity and heat capacity. So heat capacity that is equal to what, C dash is equal to Q upon delta T, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं 1 and specific heat capacity is equal to C is equal to Q upon M into delta T, that is इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है ना, तो C डैश अपॉन C दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन डेल्टा T अपॉन Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, ठीक है ना। So that is equal to Q into M into delta T upon Q into delta T, ये आपस में करते हैं, क्या बचा हमारे पास, C डैश अपॉन C दैट इज इक्वल टू M बचा, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, MC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, ठीक। अब ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी और कैपेसिटी में किसका अंतर है बेटा, केवल मास का अंतर है, ठीक है ना। तो अगर हमें ये क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या थर्मल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है, तो मास इनटू कैपेसिटी, किसकी, स्पेशल हीट कैपेसिटी, ठीक। फर्दर आगे देखते बेटा,
एक और इंटरेस्टिंग जो इसका टर्म है, कॉन्सेप्ट है, वो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू डेल्टा T। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई ना बेटा। अगर हम Q क्या है यहां पर बेटा, हीट, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड दैट इज इक्वल टू मास इंटू सी, सी क्या था बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। अगर हम लिख लें क्या कि मास इंटू सी क्या था बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है ना बेटा। तो इससे एक चीज हमको समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अगर हीट लॉस की भी बात करें तब बाद में समझाता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। हीट लॉस, हीट लॉस भी तो यही रहेगा भाई, जो बॉडी है उसका मास, जो इसका मास है वही इसका मास रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी उसकी वही है, तो यही रहेगी। केवल अंतर क्या आएगा यहाँ पर, जो राइजिंग टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, फॉल इन टेम्परेचर, केवल यही तो अंतर आएगा ना बेटा। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो चाहे हीट सप्लाइड हो या हीट लॉस हो, ठीक है, इसमें तीन फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये हीट जो है ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किस पर, मास पर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर या टेम्परेचर पर। इन तीन चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है और ये तीन इसके फैक्टर है। ठीक है, और इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि हीट gain is equal to what, heat loss। ये बेटा, ये सारे के सारे जितने भी आपके कैलोरीमेट्री में पढ़ोगे ये बेसिकली घूम फिर कर यही आकर टिकेंगे, और यही आपके जो बेसिक है जो हीट कैलोरीमेट्री का, ये आपका सॉलिड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बेस है। ठीक है ना, अगर ये आपने क्लियर करके रखा तो इस चैप्टर में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे, और तब तक बाय, शेयर इट दिस वीडियो।